देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोरोना ने एक बार फिर से कई राज्यों में दस्तक दे दी है। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 15,000 के पास पहुंच चुकी है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के पीछे ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। डॉक्टर भी कोरोना के मामलों के बढ़ने के पीछे इसी वेरिएंट को वजह मान रही है। आरएनए वायरस से म्यूटेशंस होते रहते हैं और ये भी जो ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है जो अभी सर्कुलेशन में करीब 60% हिंदुस्तान में इसका सर्कुलेशन है। ये आगे भी होते रहेंगे। इस टाइप की म्यूटेशंस आरएनए वायरस में होते रहते हैं। इधर बिहार में बिजली के दाम बढ़ाने से नीतीश सरकार ने इनकार कर दिया। हाल ही में BERC यानी बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली कंपनियों को 24% दाम बढ़ाने की मंजूरी दी थी। लेकिन अब बिहार सरकार ने फैसला लिया कि बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी। एक टैरिफ होना चाहिए, वन नेशन वन टैरिफ। क्यों? नीतीश सरकार ने बिजली बिल में सब्सिडी देने के लिए अलग से 13,114 करोड़ देने का ऐलान किया। उधर पाकिस्तान की बिगड़ती हालत के बीच तुर्की से आने वाली एक फ्लाइट में सिर्फ एक यात्री सफर कर इस्लामाबाद पहुंचा, जिसके बाद पाकिस्तान में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि कंगाल हो चुके देश में लोग अब आने से कतरा रहे हैं। क्योंकि एक साल पहले जिस तुर्की से आने वाले किसी विमान में सीट नहीं मिलती थी, अब उन फ्लाइटों में यात्री नहीं मिल रहे हैं। तुर्की से इस्लामाबाद पहुंचे उस यात्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि वो जिस विमान में सफर कर रहा था उसमें उसके अलावा दूसरा कोई नहीं था। यानी तुर्की से कोई भी इन दिनों पाकिस्तान जाना नहीं चाहता। हालांकि पाकिस्तान से निकलकर दूसरे देशों में जाने वालों की कमी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की कंगाली। खराब नीतियों की वजह से पाकिस्तान की कई फैक्ट्रियों पर ताला लटक चुका है, तो कई बंद होने वाली है। इसी वजह से वहां अफरा तफरी मची है। लोग पाकिस्तान से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन विमान कंपनियों की परेशानी यह है कि पाकिस्तान लौटने वाले यात्रियों की संख्या लगातार घटती जा रही है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस कंपनियों को भारी घाटा हो रहा है। कुछ विदेशी कंपनियों ने तो पाकिस्तान जाने वाली कई फ्लाइटें बंद भी कर दी हैं, क्योंकि उन्हें यात्री ही नहीं मिल रहे। मतलब पाकिस्तान के लोग ही अब अपने देश से किनारा कर रहे हैं। उन्हें दूसरे देशों में रहकर कोई भी काम करना मंजूर है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान लौटना नहीं चाहते। इस वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जमकर फजीयत भी हो रही है। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। पर पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत करा दिया। लेकिन अगले दिन भी उस इलाके में तनाव खत्म नहीं हुआ। मौका मिलते ही एक समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर पत्थरबाजी की। डूब गया। हंगामा कर रहे लोगों के हाथों में ईंट, पत्थर और डंडे नजर आए। उन्होंने कई इमारतों में घुसकर तोड़फोड़ की, जिसे देखकर उन इमारतों में रहने वाले लोगों का बुरा हाल हो गया। इस दौरान वहां पुलिस के कई जवान तैनात नजर आए। उन्होंने कुछ लोगों को रोकने की कोशिश की,